एवरीवन, माय नेम इज प्रिया सिंह एंड आई एम अ बीएचएमएस स्टूडेंट एट एनएचएमसी दिल्ली। ये वीडियो सभी बीएचएमएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज इसके अंदर हम अफोरिज्म नंबर 17 कंप्लीट करेंगे, ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का। इसके पहले के सारे अफोरिज्म विद देयर फुटनोट मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। चैनल पर प्लेलिस्ट है ऑर्गेनॉन नेम से, आप वहाँ पर देख सकते हो। तो ये हमारी फर्स्ट 27 अफोरिज्म की सीरीज चल रही है, जो कि सीबीडीसी सिलेबस के अकॉर्डिंग है उनके फर्स्ट ईयर में फर्स्ट 27 अफोरिज्म। तो आज हम 17th को समझेंगे। तो जो भी मेरी वीडियोस से कंटिन्यू कर रहे हैं अफोरिज्म्स को समझते हैं, और जिन्होंने भी मेरी पिछली सारी वीडियोस देखी है उनको आई होप कि सारे कंसेप्ट क्लियर हैं। और आज इसी तरीके से हम जब 17 को समझेंगे तो उन्हें और अच्छे से समझ आएगा। तो अफोरिज्म स्टार्ट करने से पहले एज यू नो कि मैं आपको इसका जिस्ट बताती हूँ, ताकि जब हम रीड करें तो बहुत ईजिली हमें समझ आए। तो हम 17 का जिस्ट समझ लेते हैं कि क्या बताना चाहते हैं इसमें। तो यहाँ पे आपको सोल एम, हाईएस्ट एंड सोल एम ऑफ फिजिशियन बताया जाएगा। फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था, फिजिशियंस मिशन फर्स्ट अफोरिज्म में, और यहाँ पे क्या बताएगा, सोल एम ऑफ द फिजिशियन। ठीक है, और वो सोल एम क्या है कि अगर कोई आपको पेशेंट को डिजीज हुई है तो उसके सारे सिम्टम्स को रिमूव करना है, और जैसे ही सिम्टम रिमूव होंगे एट द सेम टाइम वो क्या होगा, हम कह सकते हैं कि डिजीज भी रिमूव हो गई, और वो पर्सन था जो पेशेंट था वो क्या हो गया, उसकी हेल्थ रिस्टोर हो गई। तो इसमें पूरा यही बताया गया है। अब हम इसको बुक से रीड करके समझते हैं। अफोरिज्म नंबर 17 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि इस अफोरिज्म के फुटनोट में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म मोरल रेमेडी गिवन है। तो जब भी आपको वाइवा में पूछा जाएगा कि किस अफोरिज्म में मोरल रेमेडी की बात की गई है, तो आप बोलना कि इन द फुटनोट ऑफ अफोरिज्म नंबर 17। और क्या होती है मोरल रेमेडी, क्या मतलब क्या है इसका, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ताकि ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। सिर्फ और सिर्फ इसमें हम अफोरिज्म 17 को समझते हैं। तो अब रीड करके समझते हैं क्या कह रहा है इसमें। Now, as in the cure effected by the removal of the whole of the perceptible sign and symptom of the disease, the internal alteration of the vital force to which the disease is due, कि हमें क्योर का इफेक्ट कैसे दिखता है। मतलब पहले ये समझो कि डिजीज होती क्यों है। डिजीज तब होती है हमें जब हमारा वाइटल फोर्स क्या हो जाता है, डिरेंज हो जाता है, तो हमें हो जाती है डिजीज। अब ये वाइटल फोर्स क्या करता है, वो डिजीज के सारे साइन और सिम्टम्स को दिखाने लगता है। परसेप्टेबल मतलब नोटिसेबल साइन और सिम्टम्स दिखने लगते हैं। फिर क्या करता है, फिजिशियन के पास वो जाता है, फिजिशियन उसको कोई भी रेमेडी उसके साइन और सिम्टम्स के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब करेगा, और फिर क्या होता है, वो धीरे धीरे क्योर होने लगेगा। और क्योर कैसे होता है, जब उसके सारे साइन और सिम्टम्स रिमूव होने लगते हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो क्योर का इफेक्ट ऐसे ही देख पाते हैं जब साइन और सिम्टम्स रिमूव हो रहे हो। कंसिक्वेंटली बोला जा रहा है द होल ऑफ द डिजीज इज एट द सेम टाइम रिमूव, और उसी कंसिक्वेंटली मतलब साथ ही साथ में क्या कह सकते हैं कि जब उसके साइन और सिम्टम्स हट रहे हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि डिजीज भी क्या हो रही है, रिमूव हो गई है। ठीक है, इट फॉलोज दैट द फिजिशियन हैज ओनली टू रिमूव द होल ऑफ द सिम्टम्स इन ऑर्डर एट द सेम टाइम। तो फिजिशियन को बस इतना करना है काम, क्या कि वो जितने भी साइन और सिम्टम्स हैं उसको एक ऑर्डर में क्या करना है, उसको होल ऑफ द सिम्टम को रिमूव करना है। और ये ऑर्डर की बात जो करी है बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर की बात कर रहा है। हेरिंग्स लॉ कहता है कि अगर कोई भी डिजीज हुई है वो क्योर हो रही है, कैसे हमें पता चलेगा, वो क्योर कैसा होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट कि विद इन आउटवर्ड्स, मतलब इनर से आउटसाइड होना चाहिए। सेंट्रल टू पेरीफेरी बोल सकते हैं इसको। थर्ड पॉइंट की मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन से लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन की तरफ होना चाहिए, और इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम होना चाहिए। ये हेरिंग लॉ के 4 पॉइंट होते हैं, यहाँ पे आप याद रख सकते हो इन्हें पहले। और क्या होता है, इसकी एक्सटेंडेड वीडियो हम कभी इसकी बना लेंगे हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर पे। तो अभी याद रखो कि क्योर के लिए 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कैसा क्योर होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि वो डिजीज परमानेंटली खत्म हो रही है, रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ हो रहा है उस पर्सन का। आगे कह रहा है एट द सेम टाइम टू एब्रोगेट एंड एनहिलेट द इंटरनल चेंज, दैट इज टू से द मॉर्बिड डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स, कॉन्सिक्वेंटली द टोटलिटी ऑफ द डिजीज इटसेल्फ। की मतलब कि उसी टाइम पे टू एब्रोगेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, एनहिलेट का मतलब होता है नष्ट करना, जड़ से खत्म करना। तो हम बोल सकते हैं कि जो भी इंटरनल चेंजेस आए थे हमारी बॉडी में डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स की वजह से, वो भी हमने क्या किया उस टाइम पे, जो भी उसके मॉर्बिड सिम्टम्स आ रहे थे, टोटलिटी ऑफ द डिजीज आई थी,
जितने भी साइन और सिम्टम्स आए थे उसी बात को फिर से ही रिपीट कर रहा है कि हम बोल सकते हैं कि जब वो साइन और सिम्टम्स खत्म हो गए, रिमूव हो गए, तो हम साथ ही साथ बोल सकते हैं कि वो डिजीज भी क्या हुआ, इटसेल्फ वो खत्म हो गई है, नष्ट हो गई है, एनहिलेट हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, बट वन द डिजीज इज एनहिलेटेड हेल्थ इज रिस्टोर्ड एंड दिस इज द हाइएस्ट द सोल एम ऑफ द फिजिशियन हु नोज द ट्रू ऑब्जेक्ट ऑफ हिज मिशन। वैसे इस अफॉर्जम की यही टैगलाइन थी कि सोल एम ऑफ द फिजिशियन क्या होना चाहिए, तो उसका क्या काम होना चाहिए कि उसको सारे साइन और सिम्टम्स को हटाना है। तो मतलब सेम टाइम पे उसने डिजीज रिमूव कर दी और उसने क्या किया, उसके हेल्थ को, पर्सन के हेल्थ को रिस्टोर कर दिया वापस, उसको हर प्लेन पर, मेंटल प्लेन पे, फिजिकल प्लेन पे, हर प्लेन पे उसको नॉर्मल कर दिया, उसकी अपनी नॉर्मल लाइफ में वो आ गया। और यही सोल एम था फिजिशियन का, और यही बोल रहे हैं हु नोज द ट्रू ऑब्जेक्ट ऑफ हिज मिशन, कि फिजिशियन का मिशन होना चाहिए ना, वो अपनी सच्चे में जो सच्चाई को पता है कि उसको असलियत में करना क्या है, उसको उस बीमारी को जड़ से ख़त्म करना है, एनहिलेट करना है, विच कंसिस्ट नॉट इन लर्न साउंड प्रेटिंग बट इन गिविंग एड टू द सिक। ये बात कर रहा है कि उसको पता होना चाहिए कि सच्चाई क्या है, कि जो भी सिक पर्सन आया है उसको आपको एड देना है, राहत देनी है। सिर्फ लर्न साउंड प्रेटिंग मतलब कि पढ़ी लिखी बातों से उसको बेवकूफ़ नहीं बनाना, पागल नहीं बनाना कि अच्छा आपको ये कारण है, ये प्रोसेस है, ये फिनोमेना है, क्यों हुआ, कॉज क्या है, ये सब नहीं करना है। सिक के साथ पढ़ाई लिखाई अपनी ज़्यादा मतलब उसके साथ शेयर नहीं करनी है। हाँ ठीक है, अपनी उस जो आपकी कला है, जो आपको ठीक करने में इस्तेमाल करना है, उसके साथ अपनी लर्नड रेवरीज, जैसे कि फर्स्ट अफॉर्जम में आपने पढ़ा था ना वहाँ पर कि थियोरेटिक मेडिसिन की बात नहीं करनी होती है, जस्ट लाइक दैट यहाँ पे भी बोल रहा है कि साउंड प्रेटिंग, पढ़ी लिखी बातें ज़्यादा नहीं करनी, क्योर देना है उस पर्सन को। तो ये था अफॉर्जम नंबर 17। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में इसका हम मोरल रेमेडी का फुटनोट कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद हम अफॉर्जम 18 करेंगे। थैंक यू सो मच।